सर्दी की रात में झोपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे। अंदर माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से करा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी चीख निकलती थी कि दोनों का कलेजा कांप जाता था। जाड़ों की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार में लय हो रहा था। लगता है बेचारी नहीं रहेगी। सारा दिन तड़पते हो गया। जा देख तो आ। मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या आऊं? तू तो बड़ा बेदर्द है रे। साल भर जिसके साथ जिंदगी का सुख भोगा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। माधव और घीसू सारे गांव में बदनाम थे। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि घंटे भर काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उसे कोई रखता ही नहीं थी। घर में अगर मुट्ठी भर अनाज भी हो तो दोनों काम न करने की कसम खा लेते थे। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता, और जब तक में पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। कर्ज से लदे हुए दोनों गाली खाते और मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। घीसू ने इसी तरह 60 साल निकाल दिए। अब उसका बेटा भी उसके कदमों पर चलकर नाम रोशन कर रहा है। इस समय भी जो आलू भून रहे थे वो किसी के खेत से खोद कर लाए थे। जब से ये औरत आई थी तभी से पिसाई करके घास छीलकर सेर भर के आटे का इंतजाम कर लेती और इन निकम्मों का पेट भरती रहती। जा देख तो आ, क्या हालत है। माधव ने सोचा अगर वो गया तो घीसू सारे आलू खत्म कर देगा। मुझे डर लगता है, तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक में ही था। और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं? जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सुध भी तो ना होगी। कभी उसका मुंह तक नहीं देखा। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा? सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तय नहीं है घर में। अरे बच्चा होगा तो लोग बुला बुला कर पैसे देंगे। मेरे तो लड़के हुए, हर बार इसी तरह काम चल गया। घीसू को ठाकुर की बारात याद आई जिसमें वो 20 साल पहले गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला, वो भोज नहीं भूला। फिर इस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। घी की पूरियां, चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं, मैंने 30 पूरियां खाई। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौरियां डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए। पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वो हैं कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहां सुध थी। खड़ा हुआ न जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा? वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ, खर्च में किफायत सूझती है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वही अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक करा रही थी। सुबह माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो बुधिया ठंडी हो गई थी। बच्चा पेट में मर गया था। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी।
पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। सुनकर पड़ोसी गम में शामिल होने आ गए, मगर ज्यादा रोने धोने का समय नहीं था। कफन और लकड़ी की चिंता करनी थी। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो उन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों पीट चुके थे। क्या है रे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नजर नहीं आती। अब मालूम होता है तुम इस गांव में नहीं रहना चाहते। सरकार बड़ी विपदा में हो। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। दिन भर तड़पती रही सरकार। आधी रात तक हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा वगैरह जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं है। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं। अब आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब दवा वगैरह में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा और किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु आदमी थे, लेकिन घीसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाने जैसा था। मगर यह समय गुस्से या बदले का नहीं था। जी में तो आया, कहते। चल दूर हो यहां से, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। उन्होंने 2 रुपए निकालकर फेंक दिए। घीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4, किसी ने लकड़ी दे दी। 2 घंटे के अंदर घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। दोपहर को दोनों कफन लाने बाजार चले गए। गांव की औरतें आकर लाश देखती थी और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है। क्यों माधव? हाँ, लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। कोई हल्का सा कफन ले ले। लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा ना मिले, उसे मरने पर नया काफन चाहिए। यही 5 रुपए पहले मिले होते तो कुछ दवा वगैरह लाते। बाजार में इधर उधर घूमते घूमते शाम हो गई। दोनों संयोग से या जानबूझकर एक शराब खाने के सामने आ पहुंचे। दोनों अंदर गए और थोड़ी देर खड़े रहे। फिर घीसू ने एक बोतल शराब ली, कुछ गजक ली और दोनों बैठकर पीने लगे। धीरे धीरे सुरूर चढ़ने लगा। कफन लगाने से क्या मिलता है? आखिर जल ही तो जाता है। कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है तो फूकें, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है। कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा नहीं मिले। बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज्यादा खत्म हो गई। घीसू ने 2 सेर पूरित मंगवाई। शराब खाने के सामने दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारी चीजें ले आया। पूरे 1.5 रुपए खर्च हो गए। दोनों इस शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का डर था, ना बदनामी की चिंता। इन दोनों को तो वो बहुत पहले ही जीत चुके थे। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा? जरूर जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर ना मिला था। एक पल बाद माधव के दिल में बेचैनी पैदा हुई। क्यों दादा, हम लोग भी तो वहां एक न एक दिन जाएंगे ही। जो वहां हम लोगों से पूछेंगी कि तुमने हमें कफन क्यों ना दिया, तो क्या कहेंगे? तू कैसे जानता है उसे कैफन ना मिलेगा? मुझे अब गधा समझता है। मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूं। उसे बहुत अच्छा कफन मिलेगा। कौन देगा?
रुपए तो तुमने चट कर दिए। मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा तो मानता क्यों नहीं? कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब के दिया। हाँ, वो रुपए हमारे हाथ ना आएंगे, और अगर किसी तरह आ जाएं तो फिर हम इस तरह बैठे के पिएंगे और काफन तीसरी बार आएगा। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, शराब खाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के माहौल में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो एक चुल्लू में ही उल्लू हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए ये भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेके चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुश नसीब है दोनों। पूरी बोतल बीच में है। खाना खाकर माधव ने बची हुई पूरियां एक भिखारी को दे दी, जो बहुत देर से उन्हें ताक रहा था और जीवन में पहली बार देने का गर्व अनुभव किया। ले जा और खूब आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उस तक जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। वो बैकुंठ में जाएगी, बैकुंठ की रानी बनेगी। वो बैकुंठ में जाएगी, बैकुंठ की रानी बनेगी। हाँ बेटा, बैकुंठ में ना जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं? मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, मरी भी कितना दुख झेलकर। क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भागवान थी जो इतनी जल्द माया के मोह के बंधन तोड़ दिए। ठगिनी क्यों नैना झमकावे, ठगिनी। पियक्करों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर